भैया फास्ट बॉलर के लिए जोरदार तालियां एक बार। तो जैसा मैंने आपको बताया, धाकड़ 5 साल, और यही वो इलाका है जहाँ पर खबरें पकती हैं। रचती कहीं और है, पकती यहाँ पर है, और फिर उसे सजा कर, उसे सवार कर जनता तक पहुँचाया जाता है। दैट्स योर पिक्चर विद द ट्रॉफी। अच्छा, जब ऐसी तस्वीरें देखते हैं तो क्या मन में ख्याल आता है? पुराने ख्याल याद होता है, क्योंकि ये मेमोरीज ऐसी हैं जो लाइफ टाइम रहती हाँ हाँ, इसके साथ जुड़ी हुई कौन सी मेमोरी है? है। ये ट्रॉफी वैसी होती है कि लाइफ टाइम आदमी के दिमाग में बैठी है। वो की पहली बार आईसीसी इवेंट ट्रॉफी जीतते हुए आपने तो बात ही है, अलग बात है। तो इस तस्वीर से जुड़ी हुई कौन सी याद है आपकी? और यार सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा कि हाँ, क्योंकि इतने सारे इवेंट्स में खेला था, कभी हम जीते नहीं थे, लेकिन ये पहली ट्रॉफी थी जो हम आईसीसी इवेंट जीते यहाँ पे। हाँ, इसको फील, इसका जो टच है ट्रॉफी का, हाँ, वो एक अलग था कि हाँ, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हो आपके हाथ। आप में अभी भी क्रिकेट बाकी है? देखते जाओ, देखते जाओ। दैट्स माय टीम देयर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में खूब सारे विचार हैं। ये क्या खाया जा रहा है? दाल चावल और भिंडी। दाल चावल और भिंडी तीनों मिक्स। तीनों मिक्स है। दैट्स अ साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ ईटिंग बाय द वे। यस, आई एम हाफ तमिलियन। कोई सवाल? वैसे भी यहाँ पे क्रिकेटर हैं तो फिटनेस हम भी इंस्पायर्ड रहते हैं वैसे भी। हाँ, कोई ऐसा सवाल जो आप शमी से पूछना चाहते हैं? इनसे पूछने के लिए तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। ऑलराइट, दैट्स माय टीम हियर। हेलो। तो आप यहाँ करते क्या हैं, जरा शमी साहब को बताइए। प्रोड्यूसर मतलब क्या होता है? मतलब बुलेटिन को बनाना, खबरें आई, रॉ मटेरियल आया, उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं खबरों को, उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं, बुलेटिन में टेलीकास्ट करते हैं उसको। जी, सब कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह सारा काम यहीं से होता है। वो एक चीज जानिए, इतना फास्ट एडिटिंग कैसे होता है? सब है, मतलब छोटा क्लिक किया जाता है? जी हाँ। वीडियो एडिटिंग का सेक्शन दूसरा है, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग वगैरह पूरा होता है। लाइनअप जी। होता है सारा। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारे शब्दों से खेलते हैं शब्दों से खेलना हम लोग का है काम। और फिर उसके बाद एक सिस्टम है, वो सिस्टम कहलाता है ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस के जैसे 8 हाथ अब होते जैसे हैं। समी भाई आपने सेमीफाइनल में जो तालका मचाया था, तो हम लोगों ने क्या लिखा कि अब ये सेमीफाइनल नहीं सेमीफाइनल है। शमी फाइनल, तो अरे नाम हम लोगों ने तुरंत वहीं दे दिया, सेमीफाइनल कोट कर दिया। ये सेमीफाइनल हो गया कि समी भाई का जलवा है। जो भी टॉप एंड वगैरह होते हैं, ये आइडिया तो हम आता लोग की कहाँ से कलाकारी है? है। सब आप लोग जस्ट मेहनत करिए, हम लोग बाकी सब अगर यहाँ- आप पुट करना चाहते हैं जी। तो कोई अगर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है, या फिर आपको और भी मेंबर्स भी तो होंगे ना साथ में? हाँ, पूरी टीम है हम So, लोग की। discuss होता जी है बिल्कुल बिल्कुल, हमने हम्म। डिस्कस होता है उस पे कि मतलब किसको क्या नाम दिया था? हाँ बिल्कुल, जैसे कि अपने सीनियर मतलब एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। कि मान लीजिए कि जैसे इंडिया जीती, अब उस पे ये हुआ कि भाई क्या है, तो कोई मतलब कि यंगिस्तान का जलवा या कुछ भी किया, या पंड्या या हार्दिक या तो सभी, चाहिए नहीं? हाँ, तो सब लोग आपस में ही चर्चा कर लेते हैं। तो चलो फिर और लगा और बेहतर नाम देना, तो अपने बॉसेस से उसको लेकर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, सर ये नाम दिया जाए क्या। अब बहुत जैसा important मैच बात है। वैसा, हाँ, रूटीन मैच है तो चलो कोई बात नहीं कि विश्व कप का फाइनल है। हमारा ड्रेसिंग रूम है, ये आपका ड्रेसिंग ये रूम हमारा है। ड्रेसिंग रूम है। मेरा नाम संदीप यादव है और सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हम सारे आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से ब्लू जर्सी में खेलते हुए दिखें। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि 35 साल के मोहम्मद शमी का मुकाबला देखा जाए तो यंग टैलेंट्स हैं इंडिया के, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा। तो आप इस कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं? कंपटीशन रखता ही नहीं ना। अपनी लकीर लंबी कर दें आप। एक्चुअल में ये कंपटीशन ऐसे प्लेयर नहीं होता। ये मुझे लगता है कि ये आपकी परफॉर्म होनी चाहिए, आपका रिदम होना चाहिए, आपका ट्रस्ट होना चाहिए, जो जी, लोगों जी। में दिखता है कि हाँ चॉइसेस कहाँ पर है, या फिर नहीं सर, वो तो सबको आपसे सब बहुत चीज़ें दिखती है, लेकिन आपके फिटनेस, आपके स्किल वो आपके साथ होते हैं हमेशा। जी जी जी। और डिपेंड ये करता है कि आप किस विकेट पर खेल रहे हैं, आप किस सिचुएशन में खेल रहे हैं, और कौन सा बॉलर कहाँ पे काम करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट जी, पार्ट जी। रहता है। और जहाँ तक कंपटीशन की एक दूसरे की बात आई, 150 करोड़ लोगों में कंपटीशन नहीं होगा तो फिर जी जी जी। उतना मजा नहीं आएगा।
आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? हम सब बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। यार मैं एक ही चीज़ हमेशा कहता आया हूँ कि इस क्रिकेट की दुनिया में जो हमें प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिली है, जो लोगों का जो बैक मिला है, जो हमें पुश मारता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये एक स्पोर्ट्समैन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये हमेशा बनाए रखें। दूसरी चीज़, आप जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करें स्पोर्ट्स में, तो ये चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग करती है और हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो हमारे लिए फैन और सपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ बनाए रखें, हमेशा अपना प्यार देते रहें। डजंट मैटर आप किस प्लेयर को पसंद करते हैं, और तो बनाए। बहुत सारे सवाल है भैया, जल्दी क्विकली। सर मैं पूछना चाहती हूँ, दो ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स रिटायर्ड या करेंटली प्लेइंग जिनको आप इंडियन जर्सी में खेलते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते कि वो भारत के लिए खेलते तो मज़ा आता। मतलब उनके साथ ये खेलें या उनको बस हाँ, खेलते हुए नहीं, देख? उनके साथ इंडियन टीम में एज वन टीम वो भारत के लिए खेलते। वो कौन होगा ऐसा? ऐसे तो बहुत टैलेंट हमारे पास इंडिया में। पर आप किसके साथ खेलना चाहेंगे? जब मैं डेब्यू किया था तो पाजी थे, सचिन पाजी, उनके साथ ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, तो एक बट ये एक सर इंटरनेशनल प्लेयर्स कोई एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ जितना भी खेला, 2 मैच खेला या 3 मैच खेला, जो भी मैच के मैं उनके साथ इनफ है कि हाँ एक फील तो मिला। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप अपनी कंट्री को अगर देखते हैं तो अपनी कंट्री से बड़े प्लेयर ही नहीं थे। आप इसमें देखें डोमिनेट, हम लोगों ने टारगेट किया बॉलर्स को, लेकिन आज की जनरेशन में हम दोनों तरफ हैवी हैं, दोनों तरफ हम लोग फाइट कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, तो ऐसे चूज़ करना बहुत मुश्किल है। फिर भी क्योंकि कोई हमारे तो पास, मैं तो बैटिंग साइड जाना चाहूँगा क्योंकि हमारी जो बॉलिंग यूनिट रही है जितनी हमने देखी है, हमारे टाइम में तो वर्ल्ड क्लास रहे हैं वो, जो हमारे 5-6 बहुत फास्ट बॉलर रहे। लेकिन अगर मैं चाहूँगा तो मैं सुनील पाजी और सचिन तेंदुलकर, सुनील पाजी और सचिन सचिन तेंदुलकर। आइए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए सारे खबरों को तैयार किया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो वन डेस्क जहाँ पर हमारे प्रोड्यूसर्स हाँ ये रन डाउन बनाते हैं, राइट? अब रन डाउन कैसे बनता है ये भी तो बता दीजिए। व्हाट इज रन डाउन? व्हाट इज रन डाउन? रन डाउन कैसे? रन डाउन मतलब कि जैसे टीम इंडिया के में ऑर्डर लगता है कि ऊपर ओपनिंग कौन करेगा, बीच में मीडियम पेसर कौन रहेगा, बॉलिंग में सीक्वेंस कौन रहेगा, तो उसी तरह खबरों का फ्लो, बड़ी खबर कौन सी है उसको हम ऊपर रखेंगे, छोटी खबरों को थोड़ा नीचे रखेंगे। विजुअली अगर खबर हमें विजुअली ओपन करना तो उसको ऊपर करेंगे। अभी जैसे इलेक्शन चल रहा है बाजीपुर में, तो वहाँ पे वो खबर बड़ी, अभी उसको हम बड़ी खबर उसको कौन सी आ गया, तो बड़ी खबर क्या है उसको हम पहले लेंगे, विजुअली रिच है उसको हम पहले लेंगे। तो पर्टिकुलर स्टेशन बना दिया इस चीज़। बिल्कुल। हाँ। और एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्रिकेट में जैसे नए लड़के आ रहे हैं और अभी मैं देख रहा था तो फरवरी मार्च में शायद आपने पिछले साल आखिरी ओडीआई खेला था, तो मतलब आगे अभी क्या लग रहा है कि कोशिश, हमेशा मेहनत। मेरी तरफ से तो वही है कि मैंने पहले भी इंटरव्यूज में बोला है, आज तो गाना की विजिट पर आ गए हैं। अच्छा एक सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, जोड़िए भैया। दिलीप ट्रॉफी में आपका सिलेक्शन हुआ है, आप 37 विकेट लेकर बंगाल में आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जैन जी का बहुत मामला चल रहा है और वैभव सूर्यवंशी जो आपको पता है 15 साल के हैं, आपके डिप्टी होंगे दिलीप ट्रॉफी में, डिप्टी कैप्टन होंगे। आप 15 साल का एक जो युवा क्रिकेटर जो देश का सितारा बनने की तरफ है वो आपका डिप्टी होगा, तो ड्रेसिंग रूम में जो कॉम्बिनेशन एक से जो अभी बात चल रही है कि कैप्टन और कोच और वो हमारे सेलेक्टर्स कहते हैं कि अब हम आगे की तरफ देख रहे हैं, फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कॉम्बिनेशन फिटिंग सही रहेगा? पर सवाल आपका बहुत डूब गया। एक्चुअल सवाल ये था कि डिप्टी है वो बड़े जूनियर हैं और आप 15 साल का अनुभव लिए, तो वो किस तरीके का कॉम्बिनेशन रहने वाला है? ऑफर तो बहुत बार मिले कैप्टनसी के, मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे पसंद नहीं है वो सब टेंशन लेना, प्रेशर लेना, मीडिया के सामने जाना आना। आप पूछिए सर, आपको किस एक इंडियन बैट्समैन ने और एक इंटरनेशनल बैट्समैन ने सबसे ज्यादा आपको परेशान किया है? सताया मतलब? हाँ, आपके बॉलिंग के दौरान। ऐसा नहीं हो ऐसा कोई सकता है नहीं है। शमी भाई। एक और देख। एक सवाल मैं भी करना चाह रहा हूँ। जी सर। मैदान के अंदर आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बल्लेबाजी से
मैदान के बाहर किससे होती है और जीत का मंत्र क्या है? मेरी खुद से ही है, टाइम ही नहीं देता मैं किसी को। मेरी बॉडी कहती है रेस्ट दो। हेलो शमी भाई, अभिषेक नाम है मेरा। और शमी भाई ये बताइए कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी? सर अभी 5 से 6 5 से 6 घंटे। और वर्ल्ड कप के लिए कुछ खास तैयारी कर रहे हैं? वही हो जाती है, उसी में 5-6 घंटा बहुत होता है। जब 40 डिग्री टेम्परेचर होता है ना, फिर वो और किसी न्यू कमर फास्ट बॉलर को क्या टिप देना चाहेंगे? यह डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल कैसा है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपको किस चीज़ को वर्क करने की ज़रूरत है। वही सेम आपके डिपार्टमेंट में जैसा होता है वैसे ही हमारा भी स्किल को कैसे प्योर कर सकते हैं, कैसे ये रन डाउन वाली बात चल रही थी, कैसे आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, इसी से हम भी यहाँ पे कुक डिपेंड करता है कि बंदे में क्या कमी है, वो देखिए बताए। मतलब खुद से खुद की लड़ाई है। लेकिन अभी सबसे बड़ी लड़ाई शमी भाई, अगर आप पॉलिटिकली भी बड़े इन्फॉर्म्ड रहते हैं, जेंजी जब बैठी थी आंदोलन में तो आपके मन का भाव क्या था? मैं यार एक्चुअल में देखो, लाइफ का सवाल है, ये नहीं होनी चाहिए, बट अगर किसी का हक है तो उनकी मिलना चाहिए। तो जहाँ तक पॉलिटिकल इसका जुड़ने का सवाल है, बहुत कम एक्टिव रहता हूँ मैं इन चीज़ों में। लेकिन अगर कभी कोई बात आती है पॉलिटिकली या फिर किसी चीज़ को सपोर्ट करने की या प्रमोट करने की वाया गवर्नमेंट को, कहीं पे ज़रूरत हो, मतलब मुद्दे के हिसाब से आप तय करते हैं? हाँ, एजुकेशन में कोई भी चीज़ हो, अगर प्रमोट करने वाली चीज़ होती है मैं ज़रूर करता हूँ हमेशा। अगर मुझसे, मेरा ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे अगर रिक्वेस्ट किया है और वो प्रमोट करने की है मैं ना कर दूँ, ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आपको बुलाते उस मंच पर तो आप जाते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के? अभी नहीं, अभी मैं ये पॉलिटिकल मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए अभी, क्योंकि मैं अभी क्रिकेट की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अभी जितना फ्यूल मेरे अंदर है पहले मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी थोड़ा 2027 को लेके थोड़ा सा दिमाग में है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि जब शमी में इतना क्रिकेट बाकी है और इतना शानदार रिकॉर्ड, मतलब मैं अभी देख रही थी 7 मैचेस 37 विकेट, हाँ, तो फिर क्यों बड़े तौर पर हम आपको देख नहीं पा रहे हैं? फिर वही सवाल आ जाता है जो पिछले साल हुआ था मेरे सामने, हाँ। कि फिटनेस को लेके सवाल आते हैं जो भी ऐसा। बट मैं उसमें भी यही बोला था कि आप मुझे अगर मौका देंगे, आप मुझे अगर अपॉर्चुनिटी देंगे मैच खेलने की, मैच परफॉर्म करने की, तो मैं तभी कुछ कर पाऊँगा। तो जब जब मुझे मौका मिला है, जब जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने रिजल्ट दिए हैं उसके। आपने कभी इस पर सोच विचार किया है कि मौका क्यों नहीं मिल रहा है? भाई जब आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, आदत पड़ गई है मुझे लग रहा है अब, क्योंकि हमेशा तो वेट ही किया है और वेट करने के बाद चांस मिले हैं। अब चाहे आप नॉर्मल सीरीज़ देख लीजिए या चाहे ICC टूर्नामेंट देख लीजिए, हमेशा वेट किया, अब बुरा भी नहीं लगता। तो यूज्ड टू हो गया हूँ शायद। आपको बुरा नहीं लगता है? क्या बुरा लगना, लक को कोई नहीं छीन सकता। आप बस मेहनत नहीं करिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही सोचता हूँ, जब मौका मिलेगा आप परफॉर्म कर दीजिए, बात खत्म। आपको फ़ोन वगैरह आते हैं जब मैचेस चल रहे होते हैं, चाहे वनडे चल रहा हो या टेस्ट चल रहा हो, तो आपके साथियों के यार तुझे मिस किया, सारे लोग तुम होते तो वो तो सोशल मीडिया पे भी रहता है कभी कोई, इसीलिए मैं फोटो तो नहीं डालता हूँ मीडिया हाँ। का। मेरा जो सोशल मीडिया वाली साइड है वो सब लड़कों को दे रखा है कि आप चलाइए, आप पोस्ट कीजिए। हाँ। बट मैं कमेंट्स पे नहीं जाता हूँ। लेकिन जो मुझसे व्हाट्सएप और मतलब उसमें फ़ोन पे जुड़े हुए हैं वो लोग ज़रूर मैसेज करते हैं, बोले यार आज हो देते हैं, सो तो मैंने यार ये दुखती नस पे हाथ ना रखो। मतलब लेकिन जो है उसी को एक्सेप्ट। जो टीम 11 है उसमें से कभी फ़ोन आता है कि यार शमी अगर दोस्त तुम होते वहाँ तो मज़े आ जाता है? जो टीम सेलेक्ट है मैं वहाँ कनेक्ट रहना नहीं चाहता ज़्यादा, क्योंकि वहाँ खेलने का एक स्पेस अलग होता है, वहाँ पर एक मेंटल पीस अलग चाहिए होता है। तो पर्सनली जब सीरीज़ होती हैं या कोई होते हैं और अपने जो दोस्त लोग होते हैं ना, डिस्टर्ब भी करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जब खुद पसंद नहीं करता तो सामने वालों को भी मुझे लगता है कि हाँ उसको शायद फील है। कुछ और सवाल रह गए थे? हाँ, अच्छा तब खाना खा रहे थे? मैं सोच रहा था। तो सर मेरा सवाल है कि कौन सा वो सबक है जो क्रिकेट ने आपको सिखाया है लेकिन किसी और कोच ने आज तक नहीं सिखाया?
पेशेंस पेशेंस। पेशेंस एक ऐसा सबक है जो मुझे सिखाया, क्योंकि लाइफ में जब हम गाँव से गए थे, आप नहीं गए, हमारे गए, और वो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ना मतलब लाइमलाइट, ये जो जिनसी वर्ड आया है ना, उसको जानते नहीं है होता क्या है, कीड़ा मकोड़ा गैया पालते हैं आज भी इनके फार्म हाउस पे, खूब सारी गायें हैं। कुछ पता नहीं है, इंग्लिश की मूवी के नाम नहीं पता होते हैं उनको, हिंदी की मूवी कौन सी रिलीज हो रही है उनको ये नहीं पता होता, मैच कब आ रहे हैं, कब, ऐसा गाँव है वो। वहां से निकल कर इस प्लेटफॉर्म पे आ जाना, वेट तो बहुत करना पड़ा, बट मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी सीख है कि अगर इंतज़ार करोगे, अपने टाइम का वेट करोगे, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और आपका क्वालिटी निकल। पर शमी भाई, ये जो बात आपने बताई है ना, उस गांव की लड़की को ये पता था कि एक दिन वो मोहम्मद शमी पता तो बनेगा? किसी को नहीं होता है, नहीं, कभी मतलब ऐसे ऐसे कभी सपने में भी सोचा था? कभी नहीं, बट ये था कि हाँ क्रिकेट खेलना है, जाना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ, मुझे नहीं लगता कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं या कोई भी होगा कि हाँ, ड्रीम तो सब देखते हैं कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हाँ उसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस प्लेटफॉर्म तक पहुँचेंगे, वो सब चीज़ें। कभी अब्बा ने, अम्मी ने? नहीं, पापा को बहुत क्रिकेट, मम्मी को तो जीरो नॉलेज था क्रिकेट का, मम्मी को आज भी आज अगर भी उतना, उनसे पूछो कि आउट कैसे कैसे होते हैं, उनको नहीं पता उतना ज़्यादा, लेकिन घर में हाँ बच्चों को, डैडी को, चाचा को, भैया को, इन लोगों को सबको मतलब A to Z पता है किस तरीके से क्या नियम रूल्स सब होते हैं। तो मम्मी को उतना नहीं था उस टाइम पे, लेकिन पापा को ज़रूर था शौक उनको खिलाने का, क्योंकि वो खुद खेलते थे। जब 83 वाला वर्ल्ड कप हम लोग जीते, उसके बाद वहाँ पे क्रेज़ उन्होंने स्टार्ट किया स्कूल में उनके, तब से लेके वो खेलते आए, फिर भैया लोग खेल रहे थे। अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होता? दादा जमीन इतनी है, खेती करे किसान होते हैं। अच्छा, एक और सवाल आप पीछे से। मेरा नाम अमरिंद्र है जी सर। ये मोहम्मद शमी एक ऐसा नाम है जो दुनिया की किसी भी पिच पे, चाहे फास्ट पिच हो या स्लो पिच हो, इस पे बॉल को सीम कराने का कुव्वत रखते हैं। लेकिन मुझे देखकर बहुत दुख होता है कि आपको काफ़ी लंबे समय से मैं बॉल को सीम कराते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, ज्यादा दुख ना कीजिए, हमारे यहाँ आइए, तो मैं हम फिर आपको दोनों चीजें- नहीं, मैं फिर से देखना चाहता हूँ आपको इंटरनेशनल पिच पे। तो ये तो हमको गंभीर जी से कहना पड़ेगा, हैं? दुआ करिए, मेहनत हम कर रहे हैं, आगे अल्लाह आएगा। और अगर वहाँ नहीं मिले तो फार्म पे आ जाइए। एक और सवाल है सर मेरा, वो थोड़ा क्रिकेट और पॉलिटिकल दोनों जी। पॉलिटिकल दोनों क्या मिक्स, मतलब है? मिक्स दोनों मिक्स है सर। हाँ। हमारे फंसा के भेजोगे यहाँ से मुझे? नहीं सर, फंसा के नहीं हाँ, भेजना, सही। आपका व्यू ये जवाब में भी वही करते हैं जो गेंद के साथ करते सर, हैं। खेल को कहा जाता है कि क्रिकेट जो है एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। जी। लेकिन अगर इंटरनेशनल सीरीज की बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच की, जी सर। तो सर भाई मतलब द्विपक्षीय जो सीरीज हुआ कम से कम 13 साल हो चुका है सर। इसको मेरे लेकर डेब्यू पे लास्ट हुआ था इंडिया में 2013 में सर। जी सर। उसके मैं बाद वहीं पे डेब्यू जी किया। जी उसके बाद आपको क्या लगता फर्स्ट है मैच सर, वाज आपको अगेंस्ट क्या पाकिस्तान। लगता है आप पाकिस्तान को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि भारत का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि खून और खेल जो है एक मतलब साथ नहीं बह सकता। तो आप पाकिस्तान को, सरकार को, हुकूमत को क्या संदेश देना चाहते हैं कि फिर से हमारा जो है भाई? सर ये पावर मेरे हाथ। नहीं, मैं पाकिस्तान को संदेश देने की बात कर रहे हैं सर। भारत सरकार का तो क्लियर है। क्या मतलब है? मैं चाहता हूं कि सर दो पड़ोसी देश क्रिकेट के बीच पे फिर से एक साथ हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल पसंद है। मोहम्मद शमी को मैं फिर से देखना चाहता हूं। आईसीसी इवेंट्स में होते हैं। सरकार को सर साफ नहीं हो वहाँ के पाती। हुकूमत को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? फिर से शुरू हो जाए। सर यही चीज़ है, ये चीज़ हम लोगों के हाथ में नहीं है, लेकिन हमें गवर्नमेंट के साथ रहना पड़ेगा। जहाँ पर अलाउ होगा वहाँ पर खेलना पड़ेगा, जहाँ पर नहीं होगा नहीं हो सकता। मैं बताती हूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारे रिश्ते जो खराब हुए हैं वो आतंकवाद की वजह से हुए हैं। तो ये चाहते हैं कि वो तो मुझे मत ले जाओ। मैं आपके रनडाउन को नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मुझे समझ आ गया आपको इंडिया पाकिस्तान के मैच पसंद। हाँ, क्योंकि उसमें एड्रेनलिन रश होता है ना शमी भाई। But उसमें आपके जो लिए वो एक- क्रिकेट का मतलब ही आपके सर लिए भारत और different- पाकिस्तान आज सर, के वो डेट आपके लिए डिफरेंट, लेकिन हमारे लिए हर मैच वैसे ही होता है, क्योंकि हमें हर अपनी कंट्री को हर कंट्री के सामने जिताना है।
हमारी एक गलती भारी पड़ सकती ये वैसे शानदार चीज है, आप समझ नहीं रहे, आप कह रहे हैं इनके लिए सब के सब सामने जो है दुश्मन है, सबको परास्त करना है। जल्दी से एक सवाल। नीतीश कुमार नाम है मेरा। मैं ये आप कमबैक के किंग हैं। अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। आर अश्विन कह रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार को भी होना चाहिए। आप किसको कमबैक करते देख रहे हैं इस टीम में? सर ये बड़ा अजीब सा सवाल है यार। मैं अपनी कह सकता हूँ कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, जब भी मौका मिलेगा मैं तो रेडी हूँ, पर जब भी मौका मिलेगा मैं फ्री को सर्व करने का, जो आखिरी सांस तक करेंगे, हमेशा वही रहती है अप्रोच तो हमारी। और बस लास्ट में एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैंने पहले भी कह चुका हूँ इस इंटरव्यू में कि हमारे पास टीम वैसी होनी चाहिए, कंट्री की टीम जीत कर आनी चाहिए, डजेंट मैटर हम हैं या नहीं। अभी आपका सबसे पसंदीदा फास्ट बॉलर कौन है? अरे मैं ही हूँ। मतलब कोई नहीं है टक्कर में अभी भी? और क्या, आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सेलेक्टर की आंखों में आंखें डालकर बोले कि भैया दुनिया को दिख रहा है, आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है? मेरे सामने तो कोई भी आ जाए, मैं आंख में आंख डाल के बोलूं। क्लियर एकदम मामला। 2023 में याद है आपको प्रधानमंत्री ने आपकी पीठ थपथपाई थी? अरे वो मोमेंट प्रकाश हम जीत जाते वो मैच यार। हाँ। बस ट्रॉफी हाथ आते आते हाथ से निकला वो, बहुत वो पल आज तक चुपता है। पर उस वक्त जब वो मैच काश हमारा, पर उस वक्त वो पीएम की तरह थे या वो नहीं, वो उस टाइम पे बड़े घर के बड़े की तरह थे? कहते हैं ना एक मेंटली बहुत ही मतलब वैसा मोमेंट था कि ना तो खराब बहुत लग रहा था यार हम लोगों को, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप मैच हार जाते हैं तो उतना आदमी दिमाग पर लोड नहीं रहता है, लेकिन फाइनल था, वर्ल्ड कप फाइनल था, पब्लिक का क्रेज जो आपने देखा है, सारे इमोशंस थे सब, मतलब वो हर्ट कर रहा था। और उस टाइम पे मोदी जी का आया वहाँ पे, वो मुझे लगता है कि लड़कों की ने थोड़ा सा वो पीस दिया, मोटिवेशन था वो। हाँ, मोटिवेशनल वो मुझे लगा कि वो बहुत अच्छा लगा, फीलिंग अच्छा हुआ। आप हाउ डू यू रेट हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर 10 में से? कितने सारे काम भी किए। अब रेटिंग में अगर पीएम साहब को नापोगे आपको, मुझे नहीं समझ आता कि आप रेटिंग में क्यों नाप रहे हो, बट मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि इज ही अ पावरफुल प्रधानमंत्री, ताकतवर? क्योंकि हमारी जो इंडिया का नाम, जो ये इंडिया में इतना बाहर की कंट्रीज में नाम कमाया है, वो तो काबिल तारीफ। और तो जो चीज़ें आगे बढ़ाने की सोच चल रही है, जितने प्रोजेक्ट कभी आ रहे हैं ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमारा गांव होता है, ऐसे गांव वैसे विलेजेस के लिए, वैसे ही टाउनशिप के लिए भी कुछ और अलग से योजनाएं निकाली जाएं। मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ उनसे। और एजुकेशन और हेल्थ का, थोड़ा स्पोर्ट्स का, ये सब पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है भी और कंट्री में बहुत सारा टैलेंट ऐसा है जो हमें नहीं दिख पा रहा हमारी कंट्री में। तो वो कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि सरकार को फौरन कर देनी चाहिए? मुझे लगता है एजुकेशन, हेल्थ और स्पोर्ट्स पे अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आज की जनरेशन तो वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और एकदम से मिलनी चाहिए, एकदम से। हाँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमें बहुत लेट हो जाता है, हमारा टैलेंट वेस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर एग्जाम्पल के तौर पर कोई स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको आप लोअर ग्राउंड पे आप खिलाते रहेंगे और उसमें अगर टैलेंट है तो मुझे लगता है वो वेस्ट हो रहा है। तो अगर हमारी कंट्री के लिए वो सब कर जाती हैं चीज़ें, वो चीज़ें हमारे कंट्री के लिए काम कर जाती हैं, तो मुझे लगता है उसको यूज़ करना चाहिए। सेम टैलेंट के उसमें ऐसे ही है, हेल्थ के उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हम कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हुआ है जो अगर लास्ट के 8-10 साल अगर हम देखें खेल के लिहाज से, चेंज हुआ है। खेल के लिहाज से ओवरऑल अगर आप देखो तो, क्योंकि जैसे हम यूपी की बात करते हैं, हाँ, क्राइम देखो कितना लो हो चुका है उस टाइम। पहले डरते थे हम लोग, जहाँ आप गए थे मेरे यहाँ पे, वहाँ पे हम पीसफुली शाम को रात को डिनर किए वहाँ पे, लेकिन अगर पहले की अगर हम बात करूँ तो वहाँ से निकलने में डर लगता था, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करना चाहता था। तो ये चेंजेस दिख रहे हैं, ये चेंजेस ऑल ओवर इंडिया दिख रहे हैं, और हमारी एज ए मतलब पब्लिक या नॉर्मल इंसान के तौर पे अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यही कर सकते हैं कि जितना बेहतर हो सकता है उतनी फैसिलिटी मिले लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
मतलब भूखे हैं इस चीज़ के कि हाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिले, हमें वो अपॉर्चुनिटी की एक हाँ, जरूरत तो वो चीज़ें sector और by कमी sector महसूस है। देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे डेवलप करना, कितना डेवलप करना, तो वो बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि हम एक नई जगह हैं, जोरदार तालियों से एक बार शमी साहब का स्वागत कीजिए। आपका जो मन में सवाल था, ये मेरे तमाम एडिटर्स हैं। वेयर इज आवर हेड द एडिटिंग डिपार्टमेंट, अगर वो हो यहाँ पर तो ये है वेद। और जो सवाल आपके मन में था ना कि इतनी क्विक और फास्ट एडिटिंग कैसे होती है, ये आपको बताया। हम यही जानना चाहते थे। सर हमारे एक क्लिप आई है, एक हाँ रॉ वीडियो आता है, सीक्वेंस में लगता है, एडिटिंग होता है, लाइव चला जाता है। देखिए इतना फास्ट कैसे? इसका एक पूरा सीक्वेंस है, द क्लिप आई देन वो कन्वर्ट होती है, हमारे एडिट सिस्टम पर आती है, ठीक है। तो हमारे एडिटर इतने फास्ट है सच में, वो ट्रूली इतना सेंसिबल पर्सन है, बहुत तेज। उन्हें पता देना क्या ऑन स्क्रीन चलाने के लिए ना, स्टोरी क्या है, तो बहुत फास्ट एडिटिंग करते हैं, देन से ऑनर करते हैं लोग। हमने भी देखा है क्योंकि हमारे भी लड़के लोग करते हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं उसमें समझ नहीं आता है। तो इसीलिए मेरा एक सवाल था यार, ये जानना है कैसे होता है इतना। नहीं यहाँ अच्छा भी आपका क्या रिकॉर्ड रहा है, कितना क्विक आपने भेजा है? विद 30 सेकंड 30 सेकंड? स्टोरी का चांस ही नहीं है डेमो दे सकते हो, डेमो दे सकते हो 30 सेकंड? हमारा अच्छा आपका आप नहीं कह रहे हैं। 30 सेकंड कितनी बड़ी क्लिप? हाँ मिनिमम 1 मिनट 1 मिनट की 30 सेकंड में आपने भेजा? हाँ ऑन एयर 30 मिनट हमारे वो लग जाए कम से कम। ये हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के फास्ट बॉलर हैं।